हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 500 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो है जनवरी महीने के। तो ये पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाके आप क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 500 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे बैंक का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई, एसएससी की जितने भी कैटेगरीज होती है एसएससी में, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, सभी में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यूपीएससी के जितने एग्जाम्स हैं स्टेट लेवल के, वो सभी में पूछे जाते हैं। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, सभी में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी या टोटल जीके का पार्ट है, जनरल नॉलेज का, उसके अंदर ना करते 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि करंट अफेयर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, चाहे इंडिया लेवल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हो या इंटरनेशनल या नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये पीडीएफ बहुत बड़ा है, टाइम भी बहुत लगेगा, तो आप लोग एंगेज रहिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि यूपी पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है उसमें सभी स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल हो सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबके लिए बेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ये किया गया नागालैंड के कोहिमा जिले में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, किन दो देशों ने जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त जो सैन्य अभ्यास होता है वो शुरू किया है। वो देश है सऊदी और अरेबिया, और इसके बारे में, और भारत के बीच में है, और इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सऊदी अरब है और भारत के बीच जो एक्सरसाइज हुई थी उसका क्या नाम है, तो वो भी याद रखिएगा, उसका नाम है साडा तस्क्यू तंस्क्यू तंस्क्यू करके है। तो ये नाम रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत में हिम तेंदुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हिम तेंदुआ की स्थित रिपोर्ट जारी की है। ये किया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में सबसे पहले नंबर कौन है, बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो थे उनका लिस्टिंग डाउन हो गई है, लेकिन बर्नार्ड अर्नोल्ड अभी इस टाइम पे फर्स्ट नंबर पे रिसेसमैन। कौन सा देश विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 फाइनल की मेजबानी करेगा, वो देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड करेगा इसकी मेजबानी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में घोषित 19 फिल्म फेयर अवार्ड जो अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया है, उसमें किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, वो मिला है रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस शहर में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। परीक्षा पे चर्चा जो किया गया था अभी, वो नई दिल्ली में किया गया। जनरली ऐसा होता है कि जो इंटरनेशनल या इंडिया लेवल कोई भी इवेंट होता है वो दिल्ली में ही कंडक्ट कराया जाता है, पूरे चांसेस होते हैं। हाल ही में किस कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है, वो है जोमेटो। जोमेटो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का भी इंटीग्रेटर कर सकता है, यानी कि जैसे फोन पे है या पेटीएम है, भारत पे, इस तरह से जोमेटो को भी ऑप्शन मिला। जो वॉलेट होता है ऑनलाइन पेमेंट या क्यूआर के जरिए, यूपीआई के जरिए हम पेमेंट करते हैं, वो ऑप्शन जोमेटो को भी मिल गया है। दुनिया वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कंपनी कौन सी है, टोयोटा। टोयोटा की जो कार है वो सबसे ज्यादा दुनिया में इस बार बिके थे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 2013 डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं न कहीं रिलेट करता है आपके एग्जाम्स से रिलेटेड, और इनके आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि इस कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या उनके ज्यादा सेल आउट होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहां दर्ज की गई है, ये की गई है लद्दाख में। लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए पाए जाते हैं। वैसे भी बर्फीला इलाका है तो वहां तो पाए जाएंगे। हाल ही में आईसीआई ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है, वो है श्रीलंका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियन का आयोजन कहां पर किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। देखिए, क्वेश्चन को हम स्पीड तरीके से फिनिश करते हैं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर, ताकि आपके पास कम टाइम है और आप इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है, जेनिसा सिन्नर ने जीता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन से बने हैं, उनका नाम है तन्मय अग्रवाल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में
भारतीय सेना संयुक्त अभ्यास पर साड़ा तस्नीस का जो अभी हुआ है हाल ही में, वो किसके साथ, देश के साथ कर रही एक्सरसाइज, वो कर रही भारत सऊदी अरब के साथ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। उत्तर प्रदेश में सरकार ने किस महिला क्रिकेट को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? दीप्ति शर्मा को नियुक्त किया। देखिए स्पोर्ट में भी करियर बहुत अच्छा होता है, यदि कोई अच्छा काम करता है स्पोर्ट में किसी भी फील्ड में, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, रेसलिंग हो, तो उनको कुछ न कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक डेजिग्नेशन दिया जाता है। जैसे अभी हाल ही में कई सारे, सचिन को भी विदेश दिया गया था, धोनी को भी दिया गया था, इस तरीके से भी ये डेजिग्नेशन मिलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। भारत ने किस राज्य सरकार से कहा है कि सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? भारत सरकार के किस राज्य ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? ये है पंजाब राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने ढेंकनाल माझी को जीआई टैग मिला है? ये उड़ीसा, उड़ीसा के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये है उड़ीसा। समेली परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य ने किया है? ये है उड़ीसा राज्य ने किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का पुनर्वासन उद्घाटन किया है, वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये किया है कानपुर में, कानपुर के डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने शुरू किया है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? वो अयोध्या। कौन व्यक्ति हाल ही में सशक्त सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं, एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? उनका क्या नाम है? दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन सा बन गया है? जापान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा? सऊदी अरब में, सऊदी अरब में अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। गृह ज्योति योजना का अनावरण किस राज्य ने किया है? ये किया है तेलंगाना ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? उनका नाम है जस्टिस प्रसन्ना वी बराले। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? यह नीतीश कुमार जी ने, जो कि इससे पहले जो लालू जी की पार्टी थी उसके साथ मिलकर सरकार बनाया था, लेकिन उससे क्विट करके उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना के मुख्यमंत्री बने हैं वो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? उनका नाम है सतनाम सिंह सद्धू। आईएसएफ विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? उनका नाम है दिव्यांश सिंह पवार। फिल्म फेयर अवार्ड अभी 2024 का हुआ था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिली है वो किसको मिली है? वो है 12th फेल मूवी है। ये मोटिवेशनल मूवी है, एजुकेशनल मोटिवेशनल मूवी है, आप इसको देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। हाल ही में कहां पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई है? वो है डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ का कहां पर है? आसाम में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस किस शहर में खोला जाएगा? ये उज्जैन। उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? भोपाल है। किस देश ने FIH हॉकी 5 महिला विश्व कप का खिताब जीता है? उनका किस देश ने जीता है? वो जीता है नीदरलैंड ने जीता है। किसने पराक्रम दिवस पर लाल किले के भारत पर्व का शुभारंभ किया है? मोदी जी ने भारत पर्व का शुभारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना किस राज्य में दूसरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी या VLF संचार स्टेशन स्थापित करेगी? वह तेलंगाना में शुरुआत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे? वो शहर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जापान किस महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का जो दूषित कचरा है वो बहाएगा? कहां पर? प्रशांत महासागर में बहाया जाएगा। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये मनाया 25 तारीख को मनाया गया मतदाता दिवस। गृह मंत्री कहां पर वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया है? जम्मू में ई बसों का उद्घाटन किया गया है, जो कि गृह मंत्री जी ने किया है। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? गोल्डन टाइगर जो अभी रिसेंट में देखा गया है वो कहां देखा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाल ही में किस खिलाड़ी ने पहला राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब जीता है? ये जीता है श्रीजा अकुला ने। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? यह अमेरिका में अभी एक व्यक्ति को नाइट्रोजन गैस के जरिए उसको जो कैपिटल पनिशमेंट थी वो दिया गया है इसमें। तो ये सजाए मौत दी गई है। तो यहाँ पे अभी इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में किया है। किसी को फांसी देने से ज्यादा बेटर ये लोग समझते थे कि नाइट्रोजन गैस से किसी की जान ली जा सकती है या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दिग्गज गायिका उषा उथुप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से किया गया है। X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? नासा ने किया है, याद रखिएगा। हाल ही में किस सेना द्वारा अभ्यास डेजर्ट नाइट का संचालन किया गया है? यह वायुसेना ने शुरू किया है डेजर्ट नाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में इसरो की झांकी का नेतृत्व कितनी महिलाओं ने किया है? वो थी 8 महिला वैज्ञानिकों ने किया था। झांकी किसकी निकली थी? वो निकली थी इसरो की। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में संबलपुर में समेली परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किया है। समेली परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है? वो किया ओडिशा में। खेलो इंडिया गेम्स 2024 में बालिकाओं की साइकिलिंग स्पर्धा में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता है? ये राज्य है राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 75वीं गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया है? लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की देश की किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? वो है कैमरून। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहां खोलेगा? रियाद में खोलेगा। तो सऊदी अरब में अल्कोहल स्टोर खोला जा रहा है, लेकिन कहां पर सबसे पहले खोला जाएगा? रियाद में खोला जाएगा। 75वीं गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे? वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोस। भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? ये देश है फिलीपींस को निर्यात करेगा भारत। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। पहला फर्स्ट सीआरपीएफ विश्वविद्यालय खोला जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। भारत में पहली बार किसने फ्रांसीसी नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? उनका नाम है, 4 महिलाओं को किया है इन्होंने। 4 नागरिकों का सम्मान किया गया जो कि आउट ऑफ इंडिया के थे, फ्रांसीसी नागरिक थे, उनको पद्मश्री अवार्ड में शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य को मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? वो है अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में कागज का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया है। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वो थे बिहार के। ये क्वेश्चन आप जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस शहर में अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा? यह जैसलमेर कहां पर? राजस्थान में है। किशन रेड्डी ने किस शहर में सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घायुओं को उद्घाटन किया है? वो है हैदराबाद। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ममनी महोत्सव का मनाया गया अभी हाल ही में? तो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? ये लद्दाख में मनाया गया है। किस खिलाड़ी ने 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड जीता है? उनका नाम है शुभम गिल। अगला क्वेश्चन क्या है? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? मानसिंह नाम है। हाल ही में गांधीनगर के डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। वो किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। हाल ही में भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है वैश्विक बाजार में इंडिया का स्थान। हाल ही में किस साल 2023 के लिए आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 का? उनका नाम है हेले मैथ्यूज। हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? वो किया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप
धनखड़ ने किया है। किस राज्य में के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण शुरू किया गया है? वो है तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की घोषणा की है? उनका नाम है डॉक्टर ऋतु करलीधर श्रीवास्तव व नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? वो नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है? वो है कनाडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किस देश ने भाग लिया है? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय वायुसेना के साथ पार्टिसिपेट किया है। आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान किसे चुना गया है? रोहित शर्मा को चुना गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की क्या थीम थी? थीम वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। उनका उस थीम का नाम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? वो किया है माननीय राष्ट्रपति जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है कौशल भवन का उद्घाटन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की श्रेणी में। किस शहर में भारतीय किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर की शुरुआत हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा विशाखापत्तनम में। भारत ने किस देश को 4000 लीटर रासायनिक सामग्री मैलाथियान की सहायता प्रदान की है? वो है अफगानिस्तान। 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव किस शहर में शुरू किया गया है? वो है अयोध्या में शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी भाषा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया है। कहां पर किया है? बहुभाषी शिक्षा के लिए। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसको मिला है? अजीत मिश्रा को मिला है। 2024 के दौरान बीएसएफ ने कितने जवानों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक मिला है? 2 सदस्यों को मिला है। हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है? वो है श्रीलंका। भारत के किस राज्य में विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? वो होगी उड़ीसा में, शुरुआत किया जाएगा इसका। आईसीआईसीआई ने किस खिलाड़ी को 2023 के लिए वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? वह विराट कोहली। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिन प्रसन्ना बी वराले। आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? रचित रविंद्र को चुना गया है। भारतीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रिसेंट में? वो दिया गया पद्म भूषण। अयोध्या में श्री रामलला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया है? वो किया मोदी जी ने किया था। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा थे। उन्होंने ही इनको डिजाइन किया था इस मंदिर को। हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया? वो किया हरियाणा में किया था। संयुक्त राज्य महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? म्यांमार। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? बाउंड्री जो बनाया जाता है और तार से घेरा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित। रूफटॉप सोलर पैनल जो हम सोलर पैनल लगवाते हैं घर पे बिजली उत्पादित करने के लिए। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाए डॉक्टर ऋतु करधन श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। भारत हाल ही में किस राज्य ने 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोहजुज का आयोजन किया है? वो है असम। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री
मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रुपाला जी ने किया है। हाल ही में किसने बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल जीता है? वो है ताई चुंग ने। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस राज्य में खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? वो है गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले का नाम क्या है? मान सिंह ने जीता है। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान शुरू किया है? वो किया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। हाल ही में किसे मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में किसे रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग पीवीएल सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऋतिक रोशन को। किस देश में मून मिशन स्पाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? वो है जापान ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कि हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? उनका नाम है नोवाक जोकोविच। किसे सशस्त्र बीएसएफ का नया निदेशक बनाया गया है? दलजीत सिंह जी को बनाया गया है। किस एथलीट को असम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हिमा दास को गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। जातिगत जनगणना शुरू करने वाला राज्य का कौन सा ऐसा राज्य है? दूसरा राज्य है, वो है आंध्र प्रदेश। 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया है? वो क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने किया है। हाल ही में किसने अगले 5 वर्ष के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? टाटा ग्रुप। और आने वाले 28 तक ये कंटिन्यू रहेंगे। हाल ही में किस शहर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में। पेप्सिको इंडिया का नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जागृत कोचेटा को। किस राज्य में पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण शुरू किया गया है? वो है तमिलनाडु। 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने किया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए बच्चों की जो न्यूनतम आय रखी गई है वो 16 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। 16 साल के ऊपर वाले बच्चे ही कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं ड्यू टू द स्ट्रेस, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर होता है काम को लेकर के। एक तो स्कूल का काम, दूसरा कोचिंग का काम, वो मैनेज नहीं कर पाते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एंड डिजीज के शिकार भी होते हैं वो। 3D शहरी स्थानित डिजिटल ट्विन बनाने का भारत का पहला भारतीय शहर कौन सा है? वो है वाराणसी। वाराणसी में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने का फैसला किया गया है। हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने किस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? वो भाषा कौन सी है? फारसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे इंटरनेशनल में किसी मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? वानिंद हसरंगा। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के निदेशक के रूप में किसने नियुक्ति ली है? रितु गोस्वामी ने लिया है। हाल ही में कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया है? 19 जनवरी को मनाया गया है। किसे 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? नोवाक जोकोविच को। हाल ही में चंद्रमा में लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्पाइरल किस देश को था? जापान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस देश ने भारत के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। कौन सा देश ग्लोबल फाइबर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? वो है अमेरिका। बाकी जितने क्वेश्चन का है वो सारे क्वेश्चन पीडीएफ में एडेड हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत से हैं और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और अप्रोक्सीमेटली बहुत समय जाएगा, तो आपकी सुविधा के लिए ये पीडीएफ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारे क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएंगे, बैंक, एसएससी, रेलवे सभी में आएंगे।
चाहे आप पुलिस की तैयारी करें, एसआई की तैयारी करें, सभी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनवरी के सारे क्वेश्चन है, सारे पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर फॉलो करके सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन है आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि इसमें आपका समय बचेगा और कम समय में आप मोबाइल पे स्क्रॉल डाउन करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि किताब कैरी करना इतनी जल्दी किताब मिल पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो रिसेंट के सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।